अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स को लेकर। पहला, पाकिस्तान ने जो एग्जिस्टिंग नोटैम था उसको एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी वजह से जो मिलिट्री अलर्ट को लेकर सिचुएशन थी वो और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जैसे इंडिया अपनी पूरी मिलिट्री को लेकर एक्सरसाइजेस कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान भी अपना एक डिफेंसिव पोस्चर दिखा रहा है। और उस दौरान नोटैम के अंडर जो एरिया आ रहा था वो अब सिंध बलोचिस्तान को कवर करते करते इवन पंजाब और केपीके के एरिया पर भी नोटैम जारी हो चुका है। और दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी की PNS हैबर को लेकर, जिसने अपने फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट को कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लिया है। और इसमें किस किस्म के वेपन सिस्टम्स को इसने टेस्ट किया है, और इसके पास एक ऐसा वेपन सिस्टम उसकी बात करेंगे जो ब्राह्मोस के खिलाफ एक बेहतर काउंटर हो सकता है। पहले टॉपिक की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड पर इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन चल रही हैं, खास तौर पर जब से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने सिर क्रीक को लेकर अपना एक प्रोवोकेटिव बयान दिया था कि वहां पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी पोजीशंस को मजबूत कर रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान की मैरीन कोर हरकत में आती है। पाकिस्तान के नेवल चीफ ने सिर क्रीक का दौरा किया और वहां पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को दिखाया। इसी के साथ इंडिया ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का ऐलान कर दिया है, जो कि अक्टूबर से नवंबर के ऑलमोस्ट पहले हफ्ते तक जारी रहेंगी। इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस करेंगी। और अभी तक जो पोस्चर लग रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है। इसी दौरान हमने LOC पर झड़पें भी देखी, जिस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पाकिस्तान ने इसके मुकाबले में 28 से 29 अक्टूबर तक एक नोटैम जारी कर दिया है, और अब इस नोटैम के एरिया को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2/3 हिस्से पर यह नोटैम इफेक्टिव होगा, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान मिलिट्री के अलर्टनेस और कॉम्बैट रेडीनेस को दिखा रहा है कि किसी भी किस्म का अगर इंडिया इन एक्सरसाइजेस के पसे पर्दा पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसको इफेक्टिवली काउंटर कर सके। सेम यही चीज हमने यूक्रेन रशिया वॉर में देखी थी, जहां पहले रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ऐलान किया, देन अचानक से उन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। और दोस्तों, ये जो वीडियो का पार्ट है ये मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। ये 28 अक्टूबर की सुबह के वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त रिसेंटली कुछ वीडियोस इमर्ज हुई हैं जिसमें हवा में इरेगुलर पैटर्न्स को देखा गया है, जो कि एक मिसाइल टेस्ट को शो कर रही हैं। इस वक्त अभी तक के हमारे जो सोर्सेज के मुताबिक ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो रही है कि पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल में ये जो खास लकीरें बनी हुई नजर आ रही हैं, ये आप समझ लें इरेगुलर पैटर्न्स हैं। ये एयरक्राफ्ट की मेन मोटर की सेपरेशन और देन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का उससे सेपरेट होके मैनूवर करने के बाद ये सब बना है। तो अगर तो ये खबर सच है तो पाकिस्तान दुनिया की एलीट उस क्लब को ज्वाइन कर चुका है और पाकिस्तान ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। और ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान ने एक ही वक्त में एक से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट किए हों। इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इनकी रेंजेस क्या होंगी, ये अभी तक कुछ भी पब्लिक में नहीं है। बट ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि अब ऑलमोस्ट कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान नेवी की PNS हैबर की तरफ। पाकिस्तान की जो सेकंड पावर क्लास कॉर्वेट है, जिसे PNS हैबर का नाम दिया गया है, इसने रिसेंटली फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, जिसमें इसने अपनी मेन नेवल गन जो 76 mm की ऑटो मेलरा गन है उसे टेस्ट किया है, उसे फायर किया है और कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। और दूसरा, इसी वेपन फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में PNS हैबर ने स्टॉप 25 mm के रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम को भी टेस्ट किया, जिसने कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स को हिट किया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। अब ये जो 25 mm की रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है, ये एयर डिफेंस के डोमेन में भी काम आता है। उसके साथ साथ ये ग्राउंड टारगेट्स को भी इंगेज करने के लिए यूज किया जा सकता है और इसका ज्यादा इस्तेमाल एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम एस्पेक्ट है वो ये कि बाबर क्लास कॉर्वेट में जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आया है वो है CAM-ER, जिसे अल्बेट्रोस NG कहा जाता है। ये फ्रेंच MBDA कंपनी का तैयार करदा सरफेस टू एयर मिसाइल है। सेम वही कंपनी जो मीटियोर BVR मिसाइल्स को बनाती है, ये फ्रेंच कंपनी है बेसिकली। और अल्बेट्रोस NG या CAM-ER की रेंज 45+ किलोमीटर स्टेट की जाती है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।